नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। जिनके घर शीशे के हो वो दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते, लेकिन अगर दूसरों के घर भी शीशे के ही हो तो फिर पत्थर उछालने में भला क्यों हिचक होगी। भ्रष्टाचार के सवाल पर बिहार की राजनीति एक ऐसे ही मोड़ पर आ पहुंची है जहां आरजेडी सरीखी पार्टियों को बीजेपी और जेडीयू के बकान अब शीशे के ही नजर आने लगे हैं। कैग की रिपोर्ट पर मचे सियासी घमासान पर पटना से ये खास रिपोर्ट। बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई है। हिसाब किताब नहीं देने का मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। की बात तो नहीं है, लेकिन 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार सरकार के अधिकारियों ने बिहार सरकार ने नहीं सबमिट किया है। अब संभव है कि उसमें घोटाला भी कुछ हो, कुछ चोरी भी हो, कुछ गलत मद में खर्च भी किया होगा, लेकिन ये दिखाता है कि एक और जनता को ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है और दूसरे ओर 70,000 करोड़ रुपया का हिसाब देने का भी इनके पास समय नहीं है। बार बार वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया, जबकि कल वित्तीय सचिव के द्वारा स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम एसीडीसी बिल सबसे कम है। और ये जो बिना हिसाब वाला रिकॉर्ड है ये 23-24 का है, जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे। जो सीएजी ने रिपोर्ट किया है तो वो अपने ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के सवाल पर दशकों से बैकफुट पर रहने वाली सियासी पार्टी आरजेडी अब सूबे में इसी मुद्दे को अपना हथियार बना चुनाव के जंगे मैदान में उतरने जा रही है। चारा घोटाले के हवाले से आरजेडी को दबाने वाली बीजेपी और नीतीश की अगुवाई वाली एनडीए सरकार से पार्टी अब सार्वजनिक तौर पे ये सवाल पूछेगी कि सुशासन की सरकार में चारा घोटाले से तकरीबन 70 गुना ज्यादा बड़ा घोटाला आखिरकार कैसे हुआ और सरकार 70,000 करोड़ से भी अधिक की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र क्यों नहीं जमा करा सकी। बिहार सरकार जो है हिसाब किताब नहीं दे पाई है। हिसाब किताब नहीं देने का मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं बड़ा घोटाला हुआ है। और हम लोग शुरुआत से ही कह रहे हैं कि जो मौजूदा जो बिहार सरकार है, ये लोग डबल इंजन की बात करते हैं। एक इंजन इनका अपराध में लगा है, दूसरा इंजन इनका भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है और अपराधी जो है अब सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 दिनों में 100 से भी ज़्यादा हत्या हुई है बिहार में। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में। कोई भी सरकार का व्यक्ति इन घोटालों के बारे में, 80,000 करोड़ के बारे में चुप क्यों है? कैग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने कई विभागों को दी गई राशि की उपयोगिता रिपोर्ट 18 महीने के भीतर जमा नहीं की, जो नियमों के खिलाफ है। विपक्ष का कहना है कि ये पैसा विभिन्न योजनाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए था, लेकिन इसका हिसाब किताब गायब है। अगर ये सच है तो ये बिहार के विकास बजट पर गहरा असर डाल सकता है। विपक्ष इसे भ्रष्टाचार का सबूत बता रहा है। आरजेडी ही नहीं, कांग्रेस सहित महागठबंधन के तमाम दलों ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने की तैयारी कर ली है। जहां तक भ्रष्टाचार का मुद्दा है, गुंडा राज का मुद्दा है, इस मुद्दे को भी हम समझे हैं गठबंधन के तमाम पार्टनर के साथ। और जो सीएजी का रिपोर्ट है, जो लोग हमेशा अपने ध्यान को दूसरे तरफ भटकाने का काम किए हैं, लेकिन हम लोग डबल इंजन की सरकार को इस बार जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। वहीं सरकार इसे प्रक्रियात्मक कमी कह रही है।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर साफ कह चुके हैं कि ये कोई गबन या वित्तीय गड़बड़ी का मामला कतई नहीं है। ये प्रक्रिया में देरी का मामला है, न कि घोटाला। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो यहां तक दावा किया कि बिहार में पिछले 5 सालों में यूसी पेंडेंसी सबसे कम है, जो इस सरकार की पारदर्शिता को बताता है। बार बार वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया, 80,000 करोड़ का घोटाला हो गया, जबकि कल वित्तीय सचिव के द्वारा स्पष्ट तौर पर बता दिया गया कि पिछले 5 वर्षों में सबसे कम एसीडीसी बिल सबसे कम है। और ये जो बिना हिसाब वाला रिकॉर्ड है, ये 23-24 का है, जब महागठबंधन के लोग सरकार में थे। जो सीएजी ने रिपोर्ट किया है, तो वो अपने ही सरकार पर प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो पता नहीं किस तरह ये लोग राजनीति करते हैं कि अपने ही सरकार पर, जिस सरकार में कोई उप मुख्यमंत्री रहा हो और कांग्रेस राजद के मंत्री रहे हो, अपने ही सरकार पर बार बार प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। उधर महागठबंधन तो इधर जनस्वराज ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री की सक्रियता कम होने से कुछ भ्रष्ट अफसर और मंत्री लूट खसोट में लिप्त हो गए हैं और दाखिल खारिज से लेकर तमाम दूसरे महकमों में रिश्वतखोरी का चलन जोर पकड़ चुका है। घोटाला की बात तो नहीं है, लेकिन 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब बिहार सरकार के अधिकारियों ने, बिहार सरकार ने नहीं सबमिट किया है। अब संभव है कि उसमें घोटाला भी कुछ हो, कुछ चोरी भी हो, कुछ गलत मत में खर्च भी किया होगा, लेकिन ये दिखाता है कि एक और जनता को ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, और दूसरे ओर 70,000 करोड़ रुपया का हिसाब देने का भी इनके पास समय नहीं है। जनता पेशो पेश में है। नीतीश के सुशासन को लेकर किसी को कोई शक शुबा नहीं, लेकिन क्या उनकी दिमागी सेहत को लेकर किए जा रहे दावों में दम है या फिर ये महज सियासी शिगुफा भर है? क्या वाकई बेलगाम हो चुके भ्रष्ट अफसर और मंत्री बिहार को बर्बादी की राह पर ले जा रहे हैं? क्या दमदार तरीके से फर्राटे भरने वाली डबल इंजन की सरकार अब भ्रष्टाचार और अपराध के पहियों पर रेंगने लगी है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब वक्त रहते न आया तो जनता का उबाल भी तय है और सियासी बवाल भी। पटना से न्यूज़ फ्रेम के लिए न्यूज़ डायरेक्टर गौतम मयंक की रिपोर्ट।